हनुमानगढ़ पुलिस महकमा चर्चा में है। मीडिया के अंदर काफ़ी सुर्खियां आज बटोर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। हनुमानगढ़ एसपी के द्वारा दिन में पीलीबंगा सीआई को लाइन हाजिर किया। 4 कांस्टेबल किए सस्पेंड और शाम को खुद भी हो गए एपीओ। वैसे हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली डीआईजी रैंक पर पहुंच चुके थे और उनका प्रमोशन हुआ था, लेकिन काफ़ी महीनों से वे हनुमानगढ़ के अंदर ही प्रमोशन के बाद भी एसपी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। हनुमानगढ़ जिले के 4 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। उन पर आरोप यही है कि पोस्ट तस्कर से उसकी मिलीभगत है, वे उसको सूचना देते थे। इस प्रकार के आरोप के जरिए जांच के बाद फिर एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा 4 कांस्टेबलों को सस्पेंड किया गया है। वहीं पीलीबंगा जो थानाधिकारी थे उसको पहले लाइन हाजिर किया, फिर उसका लाइन हाजिर से भी जिले से बाहर ट्रांसफ़र हो चुका है। पीलीबंगा थानाधिकारी अशोक बिश्नोई के विरुद्ध विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा के भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि वे शराब तस्करों से मिले हुए हैं और गड़बड़ झाला कर रहे हैं। ज्ञापन उन्होंने महानिदेशक के नाम भेजा गया था। वही साथ ही पीलीबंगा के अंदर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। उसी के मद्देनज़र फिर अशोक बिश्नोई को लाइन हाजिर किया गया, फिर उनका स्थानांतरण बाद में बीकानेर हुआ बताया जाता है। वैसे अशोक बिश्नोई को पीलीबंगा थाना के अंदर नवंबर 2024 के अंदर ही लगाया गया था। अशोक बिश्नोई पर पहले भी हनुमानगढ़ जंक्शन, जब वे मार्च 2022 में हनुमानगढ़ जंक्शन थानाधिकारी थे, उस वक्त भी एक मामला सुर्खियों में आया था। हनुमानगढ़ के अंदर अफीम के 380 पौधे चर्चा में आए थे। जंक्शन पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से हनुमानगढ़ सिविल लाइन से घर के आगे बने निजी पार्क में से 380 पौधे अफीम के पकड़े थे, जिसका मुकदमा जंक्शन थाना में अंदर अशोक बिश्नोई के द्वारा ही दर्ज उसके कार्यकाल के अंदर ही हुआ था। हालांकि इस केस के अंदर एफआईआर लग चुकी है, लेकिन यह मामला भी काफ़ी दिनों तक अशोक बिश्नोई के थानाधिकारी के नेतृत्व में जब यह कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त भी चर्चा में जरूर आया था। देखा जाए तो इन दिनों के अंदर राजस्थान में जो नशे का कारोबार है, नशे का नेटवर्क है, वह बड़ा फूल फाल रहा है। उसके पीछे पुलिस महकमा तो बदनाम होता नज़र ही आता है, लेकिन जो सफ़ेद पोश हाथी हैं वे इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अपने नशे के तस्करों को वे बढ़ावा देते हैं, पुलिस के अंदर हस्तक्षेप कर अपने जो गुर्गे हैं उनको छुड़वाने का काम करते हैं, उनकी सिफारिश करते हैं। बिना सफ़ेद पोश हाथियों के यह काम हो नहीं सकता। पुलिस की क्या जहनत है कि वह नशे के रोकने के लिए अपनी कार्रवाई नहीं करे। हालांकि पुलिस समय समय पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंदसौर मध्य प्रदेश से चित्तौड़गढ़ और फिर जैसलमेर, बाड़मेर, अनेकों ऐसे ज़िलों से यह नशा आ रहा है, लेकिन वहाँ के ज़िलों के अंदर जब नशा वहाँ से चलता है तो क्या कारण है कि वहाँ पकड़ में नहीं आता है। बहुत कम केसेज वहाँ से देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बीकानेर से आगे गंगानगर या हनुमानगढ़ के अंदर जयमाल नशे के तस्करों की खेप पहुँचती है तो यहाँ पर फिर उनकी पकड़ा पकड़ी होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सफ़ेद पोश हाथी इन ज़िलों के अंदर सक्रिय हैं, वहाँ पर पुलिस के हाथ वे बांध देते हैं, या फिर नशे के तस्करों के द्वारा पुलिस महकमे के साथ करोड़ों का लेन देन बड़े आराम से हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन ज़िलों से नशा जब चल कर आता है वहाँ पर ही इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है। नशे के तस्कर कोई छोटे मोटे चीज़ तो है नहीं, छोटे मोटे गुर्गे ही पकड़े जाते हैं। जो नशा तस्कर बड़ी मछलियां हैं, सफ़ेद पोश हाथी जिनके साथ मिले हुए हैं, उन पर पुलिस की मजाल है कि वह हाथ डाल ले, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त होता है। सरकार के स्तर से उनके पास एक विशेष जो है पावर दी गई है कि उन पर कोई हाथ डालने की हिम्मत पुलिस अधिकारी नहीं करता है। वैसे देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक को टाइगर के नाम से पुकारा जाता है।
टाइगर का नाम इसीलिए रखा कि ज़िले के अंदर सबसे शक्तिशाली वह माना जाता है, और पावर के अंदर और फिर उसके रुतबे के अंदर देखा जाए तो वह टाइगर की तरह ज़िले के अंदर काम करता है। लेकिन अब राजस्थान के अंदर इन टाइगर साहिवान की बात कर लें तो फिर वह टाइगर नाम जिसका रखा गया है, वह सफ़ेदपोश जो हाथी हैं, जब उनके सामने आते हैं तो वे घबरा क्यों जाते हैं, क्यों अपनी जुबान को बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों अपनी कलम को वह लिखने से रोक पाते हैं, क्यों असली नकली का जो भेद है उसको पहचान कर उसको पारदर्शिता से उसके बारे में निर्णय लेने में अक्षम क्यों होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि राजनीति के अंदर अब बोलबाला है। सफ़ेदपोश हाथी उन ऐसे तमाम ऑफिसरों को अब कार्रवाई करने से हाथ बांधते नजर आते हैं। कई सफ़ेदपोश हाथी तो थानों के अंदर चक्कर पर चक्कर लगाते नजर आते हैं और 2-2 3-3 घंटे बैठकर FIR दर्ज कराने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए हैं। इस प्रकार की राजनीति अब राजस्थान के अंदर चलती नजर आ रही है, लेकिन समाज के लिए यह खतरनाक है। अब अपराधियों का बोलबाला इसीलिए बढ़ रहा है। अपराध करने वाले पुलिस से घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक सफ़ेदपोश हाथियों का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए इस प्रकार के जो मामले समाज के लिए घातक होते जा रहे हैं, और जो चिट्टा हेरोइन का जो नशा है वह युवा पीढ़ी को गर्त में ले जा रहा है। घर बर्बाद हो रहे हैं, पैसा लग रहा है, शरीर उनका नुकसान और बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है, और युवा पीढ़ी काम करने की बजाय, रोजगार तलाशने की बजाय वह नशे के जो चिट्टे को बेचने का रोजगार है उसको अब ज़्यादातर पकड़ में आ गए हैं। वे इस धंधे को पकड़ते हैं और रातों रात धनवान बनने के वह सपने सजाए बैठे हैं। लेकिन समाज का बहुत युवा बड़ा वर्ग जो है वह नशे की चपेट में आ रहा है। नशे को रोकना पुलिस, समाज और इन सफ़ेदपोश जो नेता हैं इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सफ़ेदपोश जो नेता हैं वह तो इसको बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने के लिए आगे तो रहते हैं, लेकिन जब इनका कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो तमाम से मोबाइल की घंटी उस पुलिस अधिकारी के पास पहुंचा देते हैं कि हमारा आदमी आपने पकड़ा है, इस पर आपको कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आना है। खास रूप से इस प्रकार की बातें जब सामने आए तो फिर नशे को रोकेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। सरकार नशा केंद्र खोलने की बातें कर रही है। सरकार के स्तर से जिलों के अंदर नशा केंद्र, जो गवर्नमेंट के नशा केंद्र हैं, उसको खोलने का काम हो रहा है। समाज के अंदर जागृति लाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने अपने स्तर पर लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे बड़ी जो करने वाला काम है वह इन सफ़ेदपोश जो राजनेता हैं इनके हाथों से अगर कमान पुलिस की स्वतंत्रता और उन्हें स्वतंत्र रूप से अगर अधिकार दिए जाएं और समाज के द्वारा इन सफ़ेदपोश राजनेताओं का विरोध करना शुरू किया जाए तो ही नशे के नेटवर्क तोड़ सकते हैं। अन्यथा युवा पीढ़ी जो इस हालत के अंदर है, अब जो ज़िले के अंदर हालात हैं बड़े ही खतरनाक हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर इस पर समाज के द्वारा सोच विचार मंथन चिंतन कर कोई आगे कार्रवाई करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए तो फिर अपने अपने घर के अंदर जो नशे के गर्त में युवा पीढ़ी जा रही है, पता नहीं है किस परिवार का, किस घर का युवा पीढ़ी का जो युवक है वह चिट्टे के नशे में ग्रस्त हो जाए, किसी को पता भी नहीं चलता है। जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गया खेत, उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समाज को उठना चाहिए और उन नेताओं का और नशे के तस्करों का आसपास में पड़ोस में जो नशे के तस्कर नशा बेच रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ सोच विचार करें। एक या दो व्यक्तियों का ये काम नहीं है, अगर सामूहिक रूप से समाज उठेगा तो ही करेगा। एक दो व्यक्ति विरोध करते हैं तो उस पर हमला कर उसको चुप भी करा दिया जाता है। इसलिए सभी समाज को उठने की आवश्यकता है, एक साथ उठने की आवश्यकता है, तभी ये रुक सकता है। अन्यथा हनुमानगढ़ जिला जो नशे का गढ़ बनता जा रहा है, इसके हालात आने वाले दिनों के अंदर और भी खराब होते नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार जरूर लिखिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।